हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपीपीसीएल की एक नई वैकेंसी जो कि आज 28 जुलाई 2022 को आई है उसके बारे में बात करते हैं। ये देख सकते हैं आप 28 VSA 2022 ये विज्ञापन संख्या है। CA माने हो गया कंप्यूटर सहायक या कंप्यूटर असिस्टेंट। तो इस वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप पोस्ट कोड है 28, पद का नाम कंप्यूटर असिस्टेंट। एक आई है जनरल के लिए और दो आई है ओबीसी के लिए। और बाकी डिटेल देखते हैं। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन सीबीटी सबके बारे में बताया हुआ है। वेतनमान देखें अगर हम तो ये लेवल 4 मतलब कि यूपी पीसीएल के अकॉर्डिंग देखें तो ये 2600 ग्रेड पे है। और बाकी विभाग के हिसाब से देखें तो 2400 ग्रेड पे होता है। यूपी पीसीएल क्योंकि एक कॉरपोरेशन है तो इधर ग्रेड पे थोड़ा अलग चलता है। और देख सकते हैं आप लेवल 4 में 27,200 से आपकी सैलरी की बेसिक की शुरुआत होगी। और 86,100 तक आप अंत तक मतलब आप जब अपने उम्र के शायद 60 साल के आसपास पहुंच जाएंगे तो आपकी बेसिक सैलरी होगी 86,100 रुपये। अब आगे देख लेते हैं राष्ट्रीयता। देखिए क्या क्या मांगा गया है। तो राष्ट्रीयता भारत के नागरिक वो सब तो सेम ही होता है। इसके बाद आयु देख लीजिए आप। इस तारीख को आपकी उम्र 21 हो जानी चाहिए। और इस तारीख तक के अंदर अंदर आप 40 से नीचे के होने चाहिए। चरित्र वैदिक सब सीख होना चाहिए, मतलब FIR नहीं होनी चाहिए आपके ऊपर। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ये सब भी मतलब होना चाहिए। वैवाहिक स्थिति में मतलब एक से ज़्यादा शादी नहीं होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें तो सेम ही होती है। अब आगे देख लेते हैं अनिवार्य अर्हता क्या है। आपको सबसे पहले किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि माने सिंपल ग्रेजुएट। कोई भी सिंपल ग्रेजुएट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे वो BA हो, BCom हो, BTech हो, BSc हो, कोई भी। और दूसरा जो है वो है कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य है। मतलब आपको क्रूति देव जो इनका फॉन्ट होता है 16 या 10 उनमें से किसी भी एक पे। अब 16 और 10 वाले फॉन्ट में बस ये जो षटकोण श है और शलगम श है इन्हीं दोनों में अंतर होता है, बाकी सब सेम होता है। तो इन दो फॉन्ट पे, इन दोनों में से किसी भी एक फॉन्ट पे आपको टाइपिंग करनी होती है। बाकी और देख लेते हैं चयन प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले इनका प्रथम भाग का एक पेपर होता है जिसमें नीट ट्रिपल सी लेवल के कंप्यूटर के ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं 50। सारे प्रश्न 1 मार्क्स के होते हैं। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। और इसमें आपको कम से कम 20 अंक लाना अनिवार्य होता है। अगर आप 20 नहीं ले पाए तो आपको शॉर्टलिस्ट भी नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको कंप्यूटर पास करना ही पड़ेगा, मतलब कम से कम 20 नंबर लाना अनिवार्य है, उससे नीचे बात बनेगी नहीं। इसके बाद जब आप इस पेपर को पास कर लेते हैं मतलब या उस मतलब एक ही दिन आपका पेपर होता है जिसमें आपका सबसे पहले 50 का कंप्यूटर होता है और उसके बाद बाकी ये सारे हैं ये आपके होते हैं। तो एक ही दिन आपके टोटल ये तो हो गए 180 और प्लस 50 माने 230 प्रश्न का एक पेपर होता है 3 घंटे के लिए। क्योंकि इसका पैटर्न काफी हद तक यूपी पीसीएल का जो ऑफिस असिस्टेंट का पेपर हुआ था 2019 में OA थर्ड का, उससे मिलता जुलता है। तो इसीलिए मैं आपको ये बता पा रहा हूँ क्योंकि ये पेपर मैंने भी दिया था। तो आपका एक ही दिन में एक पेपर होगा 3 घंटे का जिसमें कि टोटल 230 प्रश्न होंगे, जिसमें से कि 50 प्रश्न आपके कंप्यूटर के होंगे नीट ट्रिपल सी लेवल के। 1 मार्क्स का सारा क्वेश्चन होगा और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। 20 नंबर लाना आपको अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सामान्य अध्ययन के 25 क्वेश्चन है। तार्किक ज्ञान माने रीजनिंग के 45, हिंदी जो कि इंटरमीडिएट स्तर की है माने कि 12th तो 55, और इंग्लिश जो कि इंटरमीडिएट स्तर की है 55। तो टोटल 180 प्रश्न आपके बन जाते हैं। जब आप इस वाले पार्ट को पार कर देंगे 180 में, अगर आप कट ऑफ में शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो एक द्वितीय भाग होगा जिसमें कि इंग्लिश और हिंदी दोनों की टाइपिंग होगी। अब इसमें एक देखिए यहाँ पे कैच होगा क्योंकि जो आपकी फाइनल मेरिट है वो 180 में नहीं 200 में बनेगी। अब वो कैसे बनेगी वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं हिंदी टंकण की परीक्षा के लिए कृति देव 10 या 16 की फॉन्ट में ली जाएगी। इसी पे ली जाती है। 5 मिनट की आपकी टाइपिंग होगी। और मैं आप में से मेरे किसी एक सब्सक्राइबर ने ये भी पूछा था कि टाइपिंग के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं, तो वो मैं जल्दी बना दूंगा क्योंकि उसमें आपको अलग अलग जो सॉफ्टवेयर्स हैं कौन सा बेहतर है, किससे शुरुआत करें और टाइपिंग में मतलब महारत कैसे हासिल करें, उन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा मैं। बट फिलहाल एग्जाम के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है चयन हेतु हिंदी टंकण में 30 की आपको स्पीड लानी है। मतलब 30 जो नहीं ला पाएगा वो बाहर कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त देखिए हिंदी टंकण टंकण हेतु 20 अंक निर्धारित होंगे। मतलब कि अगर आप हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी 35 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग कर लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 20 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये बोनस मार्क्स है। मतलब आपको इंग्लिश टाइपिंग आनी ही चाहिए 35 वर्ड पर मिनट से ऊपर, क्योंकि अगर आप ये छोड़ेंगे वैकेंसी तो 3 ही है, सिलेक्शन का चांस 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है फाइनल मेरिट जो है वो आपकी 200 में से बनेगी। उसके बाद वही सब लिखा हुआ है 2 से अधिक अभ्यर्थी के समान अंक पाने की स्थिति में जो बड़ा होगा उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा। वो सारी चीज़ें होती हैं। अर्था और अन्य प्रमाण पत्रों की मतलब फिर उसके बाद आप जब शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो आपको सारे वो डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। वो सारी चीज़ तो सेम ही है।
इसके बाद अधिकतम सीमा छूट जो है वो अलग-अलग लेयर्स को, मतलब जैसे ओबीसी हैं तो उन्हें 3 साल। अब देखिए इसमें एक कैच है, यहाँ पे ओबीसी को जो है वो 5 साल की छूट दी जा रही है। जनरली इन्हें 3 ही साल की छूट दी जाती है, लेकिन यहाँ पे इन्हें 5 साल की छूट है। और वही आरक्षण के लिए आपको यूपी का निवासी होना ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें। वैसे तो खैर जनरल और ओबीसी की वैकेंसी है तो ईडब्ल्यूएस और उन सबसे क्या ही फ़र्क पड़ता है, वो एक वैकेंसी के लिए फाइट करेंगे। अब इसकी जो फ़ीस है देख सकते हैं आप 1180। अब जीएसटी सहित, तो जीएसटी का लगने का असर मुझे इसी परीक्षा पे नज़र आता है। पहले ये 1000 रुपये का फॉर्म हुआ करता था और आज 1180, माने 180 रुपये जीएसटी लग जाता है, ऐसा लगता है। या जो भी है, इन्फ्लेशन जो है वो इसी फॉर्म पे नज़र आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी हुई पेमेंट गेटवे और सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, ये इनकी वेबसाइट है, इसी के थ्रू जाके आपको अप्लाई करना है। अन्य विशेष सूचना, ये सारी चीज़ें आप खुद पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा और आपको सरकारी रिजल्ट भी मिल जाएगा, मैं क्या ही अपलोड करूँ। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, देखिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियों में 10/8/2022 से 31/8 तक में आपको ये भर देना है। मतलब अभी ये फॉर्म अगस्त से शुरू होगा, अभी ये शुरू नहीं हुआ है। 10 अगस्त से इसका फॉर्म भरा जाएगा और 31 अगस्त को इसका फॉर्म भर के खत्म हो जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की सेम है, मतलब आपको 21 दिन का टाइम मिलेगा और मतलब चालान वालान के थ्रू आपको कुछ और एक्स्ट्रा डेज मिल जाते हैं। और देखिए इसमें एग्जाम का डेट भी दे दिया है, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित है ये। सॉरी, अगस्त में आप फॉर्म भरेंगे, अगस्त के अंत तक, सितंबर वेट करके अक्टूबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो ये है, बाकी ये नॉर्मलाइजेशन का मेथड है। तो इस एग्जाम के लिए अगर आप चाहें, अगर आप लोग चाहते हैं तो मेरे पास 2019 का जो ऑफिस असिस्टेंट का पेपर हुआ था, 2019 में यूपीपीसीएल ओए थर्ड का जो पेपर हुआ था, जिसमें कि 2000 प्लस वैकेंसी थी और इसका सेम सिलेबस था। तो अगर आप चाहें तो मैं उसका पेपर के वीडियोस बना के अपलोड कर सकता हूँ, जिससे कि आपको इसमें मदद मिल जाएगी। वो पेपर भी 180 मार्क्स के हुए थे, कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन थे और फाइनल मेरिट जो थी वो 200 में बनी थी। जब 200 में से 152 कट ऑफ गई थी उस वक्त जनरल की, तो जब 2000 प्लस वैकेंसीज थी। अब यहाँ पे एक वैकेंसी है, तो ये फॉर्म मेरे ख्याल से सिर्फ उसे भरना चाहिए जिससे कि अपने ऊपर, मतलब आप समझ सकते हैं, कट ऑफ 195 के आसपास रहेगा। इससे नीचे तो क्या ही होगा 3 वैकेंसी के लिए। तो जो बहुत ही ज़्यादा थॉरो हो, जिसका हिंदी, अंग्रेज़ी और रीज़निंग बहुत ज़्यादा मजबूत हो, मतलब आप ऐसे हैं जो कि एक आध क्वेश्चन भी गलत नहीं करेंगे इन 3 सेक्शन में, तो खास तौर से, तो एक मौका बन सकता है कि आप इस फॉर्म को भरें। अदरवाइज़ मैं सजेस्ट करूँगा आप इसे इग्नोर ही करें, क्योंकि 3 वैकेंसी के लिए 1000 रुपये देना सेंसिबल लगता है। वेट कीजिए, अभी और वैकेंसीज़ आएँगी। ये कंप्यूटर असिस्टेंट के नाम से आई है, वैसे तो पहले ऑफिस असिस्टेंट के नाम से आती थी, अब पता नहीं शायद नाम बदल दिया हो या क्या है। तो वेट कीजिए, अभी और वैकेंसीज आएंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई कॉन्फिडेंट है तो वो ज़रूर भर सकता है इस फॉर्म को। और अगर आप चाहें तो मैं 2019 का जो यूपीपीसीएल का पेपर हुआ है उसके भी मैं सॉल्यूशंस इस वीडियो पे करा दूंगा। वो भी एक सिलेक्टेड कैंडिडेट की है, जैसे कि मैंने अभी आपको यूपीपीसीएल एआरओ का जो रिजल्ट था जिसमें हमारा कैंडिडेट सेलेक्ट भी हो गया था, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो उन्हीं का ऑफिस असिस्टेंट का पेपर है जो उन्होंने क्वालिफाई भी किया। तो वो पेपर मैं आपको सॉल्व करके सब्सिक्वेंट वीडियोस में उसे भी बता दूंगा, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर आपका कोई फ्रेंड इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड है तो उसके साथ शेयर कीजिए। और इस तरह के कंटेंट्स, यूपीपीसीएल और बाकी जो भी टाइपिंग वाले एग्जाम्स हैं और जिसमें कि कंप्यूटर सेंटर एग्जाम होता है, उस तरह के एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर लें तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।